वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मंजुला शर्मा, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं बच्चों के टूथब्रश और टूथपेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हम लोग जानेंगे कि बच्चों को कितनी उम्र से ब्रश कराना शुरू करना चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट उनके लिए सही होता है और उनके ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने बड़ों के टूथब्रश और टूथपेस्ट के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। जनरली बच्चों में दूध के दांत 6 महीने की उम्र से निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 से 2.5 साल की उम्र तक सारे दूध के दांत निकल चुके होते हैं। तो जब बच्चों के मुंह में दांत दिखाई देने लगे उसी वक्त से दांतों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए एक मुलायम कपड़े को हल्का सा पानी में भिगोकर उसे बच्चे के दांत पे और मसूड़ों पे उससे सफाई करनी चाहिए। साथ ही उनके टंग को भी क्लीन करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद जब बच्चे के मुँह में 8 से 10 दाँत आ जाते हैं, बच्चे के लिए फिंगर ब्रश आते हैं जो कि आप अपने उंगली में उसे पहनकर बच्चे की दांतों की सफाई कर सकते हैं। बच्चों के टूथब्रश अलग आते हैं जो एज के अनुसार अलग अलग साइज़ के, डिफरेंट कलर्स के और अलग डिज़ाइंस के आते हैं। कुछ बच्चे ब्रश करने से कतराते हैं तो उस कंडीशन में आप बच्चे को इस तरह के टूथब्रश दे सकते हैं। ब्रश के हेड के पीछे टंग क्लीनर बने होते हैं जिससे कि आप बच्चे की टंग की सफाई कर सकते हैं। बच्चों में इलेक्ट्रिक या पावर टूथब्रश भी आता है। पावर टूथब्रश का यूज करना ज़्यादा सही होता है क्योंकि इससे दांतों की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। हमेशा उस ब्रश को यूज करने के पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप उस पर पेस्ट लें उसके बाद ब्रश को मुंह के अंदर रखने के बाद ही उसका स्विच ऑन करना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों को ब्रश कितने उम्र से शुरू करना चाहिए। जनरली बच्चों में सारे दांत निकल जाने के बाद ही ब्रश इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी आप 1 से 1.5 साल की उम्र तक बच्चे को ब्रश कराना सिखा सकते हैं। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो उस वक्त बच्चे को भी उनका ब्रश दें जिससे कि बच्चा आपको देखकर ब्रश करना धीरे धीरे सीखेगा। साथ ही ब्रश करने के साथ साथ बच्चे को स्पीट करना यानी कि बाहर थूकना भी सिखाएं जिससे कि आगे चलकर जब वो टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू करेगा तो उस वक्त टूथपेस्ट को निगलने की बजाय वो थूकना सीख जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्रश किस तरीके से करना सिखाना है। सबसे पहले आगे के दांतों में ब्रश करना सिखाएं, उसके बाद पीछे के दांतों में और फिर अंदर की तरफ। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की। बच्चों में टूथपेस्ट भी अलग आते हैं। बड़ों के टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के दांतों के लिए सही नहीं होते हैं। उनके मुंह में जलन पैदा हो सकती है। जब बच्चा थूकना नहीं जानता है तो उस कंडीशन में टूथपेस्ट को निगल लेता है और इस तरह से बार बार टूथपेस्ट को लंबे समय तक निगलने के कारण उनके साइड इफ़ेक्ट उनके परमानेंट टीथ पे होते हैं। जब परमानेंट टीथ इरप्ट होगा उस टाइम दांतों के ऊपर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे कि फ्लोरोसिस कहते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र तक बच्चों का टूथपेस्ट ही दें। बच्चों को टूथपेस्ट तभी देना चाहिए जब बच्चे अच्छी तरीके से थूकना सीख जाएं। 3 साल की उम्र से आप बच्चे को टूथपेस्ट दे सकते हैं। जब भी बच्चे को ब्रश कराएं आप उनके सामने अपने सुपरविज़न में ही बच्चे को ब्रश करवाएं। बच्चों में उम्र के हिसाब से टूथपेस्ट भी आते हैं तो आप अपने बच्चे को उनके उम्र के हिसाब से टूथपेस्ट और टूथब्रश दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को टूथपेस्ट कितना देना चाहिए। अगर आप बच्चे को 3 साल की उम्र से पेस्ट देना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए एक चावल के दाने इतना पेस्ट काफ़ी होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी आप उस तरीके से उनके पेस्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि टूथपेस्ट को ब्रिसल्स पे लगाना कैसे है। टूथपेस्ट को ब्रिसल्स के अंदर डालकर लगाना चाहिए जिससे कि बच्चे जब ब्रश करेंगे तो पेस्ट उनके दांतों पे लगेगा और वो उसे निगलेंगे नहीं। अब बात करते हैं कि उनके ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले 2 बार ब्रश करने की आदत डालनी है, सुबह में और रात को सोने से पहले। बच्चा जब भी कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि दांतों में चिपके रह जाते हैं तो उसके बाद उनके दांतों को साफ़ करें या ब्रश करवाएं। साथ ही उनके टंग को भी हमेशा क्लीन रखें। 5 साल के बाद बच्चे को फ्लॉसिंग करवानी चाहिए। फ्लॉसिंग आप खुद से बच्चों के दांतों में करें जिससे कि दांतों के बीच में जो गंदगी रहती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। इसके बावजूद अगर बच्चों के दांतों में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, कैविटी हो रही होती है तो अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और उनका ट्रीटमेंट कराएं। कुछ पेरेंट्स ये सोचकर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं कि ये दूध के दांत हैं और इसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके से इग्नोर करने से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर उसका
इफ़ेक्ट परमानेंट टीथ के इरप्शन पे पड़ता है। इसीलिए साल में एक बार दांतों का चेकअप कराना ज़रूरी होता है। बट मैं एडवाइस करूँगी इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी जितना हो सके आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, बच्चों के ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, जिसके कारण कि दांतों में ज़्यादा परेशानी ना हो। आप अपने डेंटल चेकअप को पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू होता है और डेंटल ट्रीटमेंट मुंह को खोलने के बाद ही किया जा सकता है। तो इसीलिए जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो और आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट ना करे क्लिनिक आने के लिए, तब तक आप ना जाएं। ओरल हाइजीन को घर पे ही मेंटेन करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछ सकते हैं।